शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। गए शरण शिव राखी हों, सब अपराध विसार। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। और देखिए हमारे महादेव जो है ना, उनका कहीं किसी से बैर नहीं, किंतु जिन्होंने उनसे बैर ठाना फिर उनकी कहीं खैर नहीं। और इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। भोले भाले महादेव का कहीं किसी से बैर नहीं, देव दनुज मानव पशु पक्षी कोई उनका गैर नहीं। उदाहरण है दक्ष प्रजापति, उदाहरण है दक्ष प्रजापति, बैर जिन्होंने साधा था शिव से बैर ठना, फिर तो अब उनकी कोई खैर नहीं। शिव से बैर ठना जिनका फिर उनकी कोई खैर नहीं। और हमारे महादेव जो हैं वो कैसे हैं? समरसता दिखलाई, सारे जग को अपना मान लिया, जिसने भी जो मांगा उसको मुँह मांगा वरदान दिया। दाता है देते रहते हैं, दाता है देते रहते हैं, भोले अवघड़दानी हैं। सबको सब कुछ बांट दिया और स्वयं हलाहल पान किया, सबको सब कुछ बांट दिया और स्वयं हलाहल पान किया। ऐसे हैं हमारे महादेव। और कुछ लोग भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? टांग अड़ाने वालों के भी पैर स्वयं छिल जाते हैं, अक्सर धक्का देने वाले ही नीचे गिर जाते हैं। सत्य सनातन को पाखंड बताने वाले भूल गए, सत्य सनातन को पाखंड बताने वाले भूल गए। शिव से द्रोह लगाने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं, शिव से द्रोह लगाने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे भोले बाबा के लिए जब कोई कांवड़ लेके जाता है, जब उनका अभिषेक किया जाता है दूध से, तो पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, पधार देते हैं कहीं से भी और कहने लगते हैं ये जो दूध तुम शंकर जी पे चढ़ा रहे हो ये किसी गरीब को दे देते तो उसका भला हो जाता। भैया तुम्हें काहे दर्द हो रहा है? दूध हमारा, शंकर जी हमारे, चढ़ा हम रहे हैं, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग ये शंकर जी के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, जो युवा कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, जब सारे काम हम स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे संस्कार हो, चाहे शिष्टाचार हो, तो फिर आध्यात्म के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, हमें अपनी श्रद्धा को भगवान के सामने समर्पित करने के लिए क्यों वृद्धावस्था का वेट करना होता है? काहे इंतज़ार रहता है कि जब हमारे घुटनों में दर्द होगा तभी हम देवघर जाएंगे, तभी हम भगवान के सामने उनके दर्शन करने जाएंगे? ऐसा क्यों होता है? तो कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि युवा अपना समय व्यर्थ कर रहा है कांवड़ यात्रा में, हम बताते हैं, हमारा जो आध्यात्म है वो हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। हम अपने आध्यात्म को अपने जीवन में जब समावेशित करते हैं तो हमारा मनोबल और अधिक बढ़ जाता है। शिव जो हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारा मनोबल है शिव, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। और हम अपनी विद्या अर्जन के साथ साथ, अपनी स्कूलिंग के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ और अपने सारे इम्पोर्टेंट कामों के साथ में मिलकर अपने अध्यात्म को साथ लेकर चल सकते हैं। देखिए, विद्या अर्जन भी करना और कांवड़ भी ले जाना, और जब हम लेकर जाएंगे तो वहाँ से हम लेकर के आएंगे, हम बताते हैं। विद्या अर्जन भी करना और कांवड़ भी ले जाना, शिव के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना। कितने भी ऊंचे बन जाओ जड़ें कभी ना भूलो, कर्मवीर हो कर्मनिष्ठ तुम आसमान को छू लो। शक्ति बढ़ेगी जितनी उतना अहंकार से बचना, पढ़ पढ़ कर इतिहास पुनः तुम नई कथाएं रचना। शिव होने का अर्थ जगत को अमृत दे देना है, अपने हिस्से भले जहर का प्याला ले लेना है।
भेदभाव से रहित अनोखा हिंदुस्तान बनाना, विद्या अर्जन भी करना और कांवड़ भी ले जाना। आइए हम इसको समझाते हैं कि कैसे ये भगवान शिव से कनेक्ट करती हैं पंक्तियाँ। शिव के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना, कितने भी ऊंचे बन जाओ जड़ें कभी मत भूलो। भगवान शिव इतने विराट हैं कि उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता, उनकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो हम जैसों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। हम उन पर जल चढ़ा सकते हैं, हम उनका अभिषेक कर पाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है और उनकी उदारता है। शक्ति बढ़ेगी जितनी उनका उतना अहंकार से बचना, पढ़ पढ़ कर इतिहास पुनः तुम नई कथाएं रचना। तुम अपने इतिहास को पढ़ के तो देखो, तुम इस योग्य बन जाओगे कि तुम नई इतिहास की रचना कर पाओ, तुम नई कथाएं लिख सको। क्योंकि हमारा इतिहास हमें ये सिखाता है कि हमने विष पी करके जीना सीखा है, हमने मर मर कर अमर कथाएं लिखनी सीखी हैं। और शिव होने का अर्थ जगत को अमृत दे देना है, अपने हिस्से भले गरल का प्याला ले लेना है। शिव होने का अर्थ है कि जो संसार के कल्याण के लिए अपने सुख का बलिदान कर दे, उसे शिव कहते हैं। भेदभाव से रहित अनोखा हिंदुस्तान बनाना, हमारे भोले बाबा किसी से भेदभाव नहीं करते। वो एक जहरीले सर्प को, जो कि धरती पर रेंगने वाला एक जीव है, उसे अपने गले में धारण करते हैं, जिसमें विष भी है, वो अपने गले में धारण करते हैं। बिच्छू, जिसके एक डंक से मनुष्य भयभीत रहता है, और यदि साधारण मनुष्य को वो बिच्छू दिख जाए तो वो पता नहीं क्या करेगा, वो उसे अपने कानों में कुंडल पहनते हैं। वो बाघंबर की खाल लपेटे हुए, और उन्होंने अपना आसन कैलाश पर चुना है, किसी महल में नहीं। तो हमारे भोले बाबा जो है ना, वो भेदभाव से रहित हिंदुस्तान बनाने में हमारी सहायता करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इसलिए हमारे भोले बाबा को कभी मत कहिएगा कि उन्हें समय देकर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि हम अपने समय को सार्थक बना रहे हैं, जितने देर भी उनका गुणगान कर रहे हैं या उन्हें अपना समय दे रहे हैं। और जिन्हें भी मेरी बात सही लगी है, वो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। और इस बीच में यदि मेरी जिह्वा से कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हो गई हो भूल चूक से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए, कि हाँ, मतलब बोलते बोलते अगर कोई गलती हो गई हो तो। और आपने बहुत धैर्य से देखा, मुझे बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हर हर महादेव। और आशीर्वाद दीजिए आप सब कि मैं ऐसी प्यारी प्यारी पंक्तियाँ लिखती रहूँ और अपने महादेव को सुनाती रहूँ, आप सबको सुनाती रहूँ। हर हर महादेव। और हाँ, भूलिएगा मत, हमारा आध्यात्म हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है। शिव हमारी प्रेरणा है, मनोबल है, हमारी कमज़ोरी नहीं। हमें वो भ्रमित नहीं करते। हर हर महादेव।